नमस्कार दोस्तों, वेधशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित रावत और आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा ग्रह के बारे में कि किस तरीके से चंद्रमा ग्रह की उत्पत्ति हुई, किस तरीके से चंद्रमा ग्रह के द्वारा बुध ग्रह की उत्पत्ति हुई, क्यों चंद्रमा ग्रह को शुक्ल पक्ष के अंदर पापी कहा जाता है, राक्षस गण का कहा जाता है और कृष्ण शुक्ल पक्ष के अंदर देवता ग्रह माना जाता है। तो जितनी भी चंद्रमा से रिलेटेड स्टोरी हैं, ये मत्स्य महापुराण के अंदर दी गई है और मत्स्य महापुराण के अंदर ये 23वां अध्याय है जिसको आज हम रीड करेंगे। इसकी स्टोरी के बारे में हम बता करेंगे कि किस तरीके से चंद्रमा ने ऐसा क्या किया था जिस वजह से ये जो पापी माना गया है कृष्ण पक्ष के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो 23वां अध्याय है इसका नाम है चंद्रमा की उत्पत्ति और उनका राजा दक्ष की कन्याओं के साथ विवाह। अब ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में जो सूत ऋषि हैं ये बाकी ऋषियों को स्टोरी समझा रहे हैं। तो बाकी ऋषियों ने सूत जी से पूछा है कि पितरों के अधिपति चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, आप यह सब हमें बतलाई। और चंद्रवंश में जो कीर्तिवर्धक राजा हो गए हैं उनके विषय में भी हम कुछ सुनना चाहते हैं। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र अत्रि को सृष्टि रचना के लिए कहा। उन्होंने सामर्थ्यशाली महर्षि ने सृष्टि की रचना के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जो ना कभी किया जा सकता है। उस तप के प्रभाव से जगत के अंदर कष्टों का विनाशक, शांति करता, इंद्रियों से परे जो परमानंद है तथा जो ब्रह्मा विष्णु सूर्य और रुद्र के अंत प्रदेश में निवास करने वाले हैं। कहने का तात्पर्य ये है, जो ब्रह्मा जी हैं, जो शिव जी हैं, वो उस वक्त जो थे ऋषि अत्रि की आंखों के अंदर, आत्मा के अंदर समा गए थे कि उनका तप इतना तगड़ा तप था। वही ब्रह्मा उन प्रशांत मन वाले महर्षि के नेत्रों के भीतर स्थित हो गए, क्योंकि उस समय उमा सहित उमापति शंकर ने भी अत्रि के मन नेत्रों को अधीयम बनाया था। अतः उन्हें देखकर शिव के और उनके अष्टमांश से शिशु रूप में चंद्रमा प्रकट हुए। उस समय महर्षि अत्रि के नेत्रों से जल संभूत तेज जो है नीचे की ओर प्रवाह हो रहा था। उनकी आंखों से जो तेज पैदा हो रहा था, उस तेज को चारों दिशाओं ने स्त्री रूप में धारण कर पुत्र उत्पत्ति की कामना से ग्रहण कर लिया। वह उनके गर्भ में जो 300 वर्ष तक रहा और जब दिशाएं उस गर्भ को धारण करने में असमर्थ हो गई, तब उन्होंने उसका परित्याग कर दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने उस गर्भ को उठाकर उसे एकत्र कर सर्वायुधारी तरुण पुरुष के रूप में परिगणित कर दिया। वे शक्तिशाली पितामह सहस्त्र घोड़ों से जुते हुए वेद शक्तिमयी रथ पर उसे बिठाकर अपने लोक ले आए। मतलब जब वो गर्भ जो नहीं सहन कर पाई तो उन्होंने उसका परित्याग कर दिया और जो चतुर्मुख हमारे ब्रह्मा जी हैं उन्होंने उसे एकत्र करके एक जो है शरीर दिया और एक रथ पर बिठा के अपने लोक पे ले आए। वहां ब्रह्म ऋषियों ने कहा ये हमारे लोक के स्वामी होने चाहिए। उसे देखकर, उस चंद्रमा को देखकर उन्होंने कहा ये हमारे जो है लोक के स्वामी होने चाहिए। वो इतने सुंदर और इतने ज्यादा शक्तिशाली दिख रहे थे। उसी समय पितृ ब्रह्मा आदि देवता गंधर्व और औषधियों के सोम दैवत्य नामक वैदिक मंत्र समूहों से उनकी स्तुति की गई। अब ये इन सबके वो मंत्रों के थ्रू जो है इन चंद्रमा की स्तुति की गई। स्तुति का मतलब है कि आरती टाइप जिसे आप कह सकते हो, या उनके गुणगान के अंदर जो बातें कही गई। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर चंद्रमा का तेज और अधिक बढ़ गया। तब उस तेज समूह से भूतल पर दिव्य औषधियों का प्रादुर्भाव हुआ। इसी कारण रात्रि में उन औषधियों की क्रांति सर्वदा अधिक हो जाती है। इसी हेतु चंद्रमा को औषधीश कहलाया जाता है और उन्हें द्विज भी कहा जाता है। और चंद्रमा को औषधीश क्यों कहा जाता है, चंद्रमा मेडिसिन का कारक क्यों कहा जाता है? चंद्रमा रेयर टू रेयर औषधियों का कारक माना जाता है। हीलिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, वो इसी वजह से होती है कि चंद्रमा को जो है इसका वर प्राप्त हुआ था। वेदों में तत्पर रस से उत्पन्न हुआ यह जो चंद्रमंडल है वह सर्वदा शुक्ल पक्ष में बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में क्षीण होता रहता है। अब ये जो क्षीण होता है इसकी स्टोरी आगे इसी में आने वाली है, तो आगे पढ़ते हैं।
तदंतर प्रचेता नंदन दक्ष ने चंद्रमा को अपनी 27 कन्याएं, जो रूप में लवण्य से संपन्न तथा परम तेजस्विनी थी, पत्नी रूप में प्रदान किया। अब यहाँ जो प्रचेता नंदन कहा गया है, प्रचेता नंदन का मतलब है, प्रचेता मीन्स ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के बेटे थे राजा दक्ष, प्रजापति रक्ष। ये उनके जो शुरू के 10-11 जो पुत्र थे, जो मानसिक पुत्र थे, जो मन से बॉडी से पैदा हुए थे, उनमें से एक थे। इनसे पहले 4 और हुए थे जो कि सनक सनंदन के नाम से विख्यात थे। आगे बढ़ते हैं। तब शीत किरणों वाले चंद्रमा ने एकमात्र भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर 10 लाख वर्ष तक तपस्या की। उससे प्रभावित होकर भगवान जनार्दन, परमात्मा नारायण, वे श्री हरि चंद्रमंडल पर प्रसन्न हो गए और उनके समक्ष प्रकट होकर बोले, वर मांगो। इस प्रकार कहे जाने पर चंद्रमा ने वर मांगते हुए कहा, भगवन, मैं इंद्रलोक को जीत लेना चाहता हूं। इससे देवता लोग प्रत्यक्ष रूप में मेरे भवन में आकर अपना अपना भाग ग्रहण करें। ये तो थी इनकी पहली डिमांड। दूसरी डिमांड थी, मेरे राजसूया यज्ञ में ब्रह्मा आदि देवगण ब्राह्मण हो। मीन्स जो वो एक राजसूया यज्ञ कराना चाहते थे जिससे उनकी क्रांति और ज़्यादा बढ़ जाती। उसके अंदर ब्रह्मा जी को और बाकी देवगण को उन्हें ब्राह्मण के रूप में उपस्थित होना चाहिए मेरे उसके यज्ञ के अंदर। तथा त्रिशूलधारी मंगल में भगवान शंकर हमें सभी के दिव्य रक्षपाल, राक्षसों से रक्षा करने वाले या सभी प्रकार के रक्षक रूप में उपस्थित रहें। और जो इन्होंने कहा कि जो शंकर जी हैं वो हमारी रक्षा के लिए रहें ताकि कोई राक्षसगण जो है इन पर अत्याचार ना करे उस वक्त। भगवान विष्णु ने ऐसा ही हो यह कहकर स्वीकार कर लेने पर चंद्रमा ने राजसूया यज्ञ का आयोजन किया। अब इतनी बात होने पर चंद्रमा ने अपना राजसूया यज्ञ का आयोजन कर दिया। उसमें यज्ञ में महर्षि अत्रि, भृगु और चतुर्मुख ब्रह्मा जी जो है आपके ब्राह्मण के रूप में वहां पर आए। स्वयं श्री हरि उस यज्ञ का उपद्रष्टा होकर ब्रह्मा के पद ग्रहण किया। उस राजसूया यज्ञ में सनक आदि सदस्य और 10 विश्वदेव यज्ञ में सोम रस पीने वाले हुए। यहाँ पे सनक आदि का मतलब यह है जो ऋषि, जो ब्रह्मा जी थे, उनके जो पहले 4 पुत्र हुए थे, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनकादक, ये जो 4 थे ये भी उपस्थित थे और बाकी विश्वदेव, जो हमारे विश्वदेव हैं, अष्टवसु हैं, वो भी थे। अब ऐसा सुना जाता है उस समय चंद्रमा ने ऋषियों को तीनों लोग दक्षिणा रूप में प्रदान किए। तत्पश्चात यज्ञ अंत होने वाला स्नान जो है उस पर चंद्रमा के रूप पर मधु होकर उनके सौंदर्य का अवलोकन करने की इच्छा से युक्त सिनी वाली आदि 9 देवियां उनके सेवा में उपस्थित हुई। लक्ष्मी नारायण को, सीनी वाली कदम को, श्रुति विभा को, दृष्टि अविनाशी ब्रह्मा को, कीर्ति जयंत को, वसु मरीचि नंदन कश्यप को और धृति अपने पति नंदी को छोड़कर उस समय चंद्रमा की सेवा में नियुक्त हुई। चंद्रमा उस समय 10 दिशाओं को उदासित करते हुए सुशोभित हो रहे थे तथा उन्होंने समस्त सृष्टि में सांस्कृतिक एवं दुर्लभ ऐश्वर्यों को प्राप्त 7 लोकों में एकछत्र अधिपत्य प्राप्त किया। अब यहाँ तक जो स्टोरी है इसके अंदर जो चंद्रमा है उसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई, किस तरीके से वो औषधियों का कारक माना गया, उसने अनुसूया किया जिससे उसकी कीर्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई, काफ़ी ज़्यादा बलवान हो गया और सभी तरीके के ऐश्वर्य को जीने लगा। अब इसके बाद जो है चंद्रमा ने अपनी ताकत की वजह से, अपनी ताकत के घमंड की वजह से एक बहुत अनर्थ कर दिया जो कि हम अब पढ़ते हैं आगे। इसके कुछ दिन बाद चंद्रमा एक बारी कभी तारा को, जो कि तारा जो है जुपिटर बृहस्पति की वाइफ है, तारा को साथ लेकर अपने घर चले गए जबरदस्ती से। बृहस्पति के कहने पर भी उन्होंने तारा को उन्हें समर्पित नहीं किया। तत्पश्चात महेश्वर, ब्रह्मा, साध्यगण और लोकपाल सहित मरुद्रण के समझाने पर भी चंद्रमा ने तारा को किसी प्रकार नहीं लौटाया।
अब यहाँ पर ब्रह्मा जी भी हैं, अपने साथ जितने भी साध्य गण थे उनको लेके चंद्रमा को समझाने गए, बट चंद्रमा नहीं माना। तब भगवान शिव ने भूतल पर वामदेव से नाम से विख्यात तथा अनेक रुद्र जिनके चरण कमल की अर्चना करते हैं, क्रुद्ध हो उठे। तदंतर त्रिपुरासुर के शत्रु एवं पिनाक धारण करने वाले भगवान शंकर बृहस्पति के प्रति स्नेह से हो वशीभूत हो शिष्यों के साथ आज आजगव नामक धनुष लेकर चंद्रमा के साथ युद्ध करने के लिए परिस्थित हुए। उस समय उनका मुख विशेष रूप से उदित हुए तृतीय नेत्र की अग्नि से बड़ा भयानक दिख रहा था। अब यहाँ पे जब चंद्रमा नहीं माना तो शिव जी जो है इस चीज से क्रुद्ध हो गए और उनको बृहस्पति पे काफी दया आई, क्योंकि उनके साथ बिना बात अनर्थ हो रहा था। तो इसी वजह से जो त्रिपुरा सुर के शत्रु और पिनाक धारण जो यहाँ पे वर्ड आया है, त्रिपुरा सुर जो था एक बहुत बड़ा राक्षस था जिसने 3 नगरी बनाई थी, और शिवजी ने पिनाक धनुष से उसका वध किया था। उसका त्रिपुरा जो 3 भवन उसने बनाए थे वो तोड़े थे, उनका वध किया था, इसलिए ना पिनाक धारण भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो शिवजी हैं वो अपना आजगव धनुष लेकर लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब उनके साथ भूतेश्वर और सिद्धियों का समुदाय भी था तथा शास्त्र शस्त्र में सुसज्जित गणेश जी आदि 84 गण भी साथ ही रवाना हुए। इसी प्रकार यक्षराज कुबेर ने भी अनेकों शतकोष्ठी सेना के साथ साथ रथारूढ़ 1 पक्ष वेतल 1 अरब यक्ष 3 लाख नाग और 12 लाख किन्नरों के साथ लेकर शिवजी का अनुसरण किया। तो यहाँ पे जो है शिवजी की सेना तैयार हो गई थी, और उधर चंद्रमा भी क्रोधविष्टि हो नक्षत्र, मतलब जो उसकी 27 वाइफें थी उन्हें नक्षत्र बोला जाता है, दैत्य और असुरों की सेना के साथ भगवान शनिदेव और मंगल के सहयोग के कारण तेज से संपन्न हो रणभूमि आ गए डटे। उस समाहार को देखकर 7 लोग भयभीत हो उठे। अब 7 लोग धरती के ऊपर होते हैं, 7 लोग नीचे होते हैं, हो उठे तथा द्वीपों एवं समुदायों सहित पृथ्वी कांपने लगी। शिवजी ने प्रकाशमान एवं विशाल अग्नि शस्त्र को लेकर चंद्रमा पर आक्रमण किया। फिर तो दोनों सेनाओं में अत्यंत भीषण युद्ध छिड़ गया। धीरे धीरे उस युद्ध ने उग्र रूप धारण कर लिया। यह देख रुद्र ने क्रुद्ध होकर ब्रह्माशीष नामक अस्त्र चलाया। तब चंद्रमा ने भी अपना अचूक लक्ष्य वाले सोम शस्त्र का प्रयोग किया। उन दोनों शस्त्रों के टकराने से समुद्र, भूमि और अंतरिक्ष आदि सभी भय से कांप उठे। इस प्रकार उन दोनों शस्त्रों का जगत विनाश करने के लिए बढ़ता हुआ देख कर देवताओं के साथ ब्रह्मा ने उनके भीतर प्रवेश किया और किसी किसी प्रकार से उनका निवारण किया। अब ये जो लड़ाई थी, ये तो युद्ध था, इतना ज्यादा भयंकर हो गया था कि 7 लोक और जो देवी देवता जितने भी पृथ्वी पर जीव थे इनका विनाश होने लगा। अब इतना विनाश होते हुए देख के जो है ब्रह्मा जी और काफी जो देवी देवता थे उन्होंने बीच में इस युद्ध में घुसे आए और इनका बीच बचाव किया, इनको समझाया। अब जो ब्रह्मा जी कहते हैं सोम से, तुमने अकारण ही ऐसा कार्य क्यों किया? यह तो लोगों का विनाशक है सोम, कि ये जो युद्ध आपने किया है ये तो लोगों का विनाशक है, क्योंकि तुमने दूसरे की स्त्री का अपहरण करने के लिए इतना भयंकर युद्ध किया है। इसलिए शांत स्वरूप होने पर भी तुम शुक्ल पक्ष के अंत में अर्थात कृष्ण पक्ष में निश्चय ही जनता में पाप ग्रह के रूप से प्रसिद्ध होगे। तुम बृहस्पति की इस भाया को उन्हें समर्पित कर दो। दूसरे का धन लेकर उसे लौटा देने में अपमान नहीं होता। अब सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तब चंद्रमा ने ऐसा ही हो यह कहकर ब्रह्मा की आज्ञा स्वीकार कर ली और वे शांत होकर युद्ध से हट गए। इधर बृहस्पति भी अपनी पत्नी तारा को ग्रहण करके शिवजी के साथ प्रसन्न पूर्वक अपने घर को लौट चले।
तो क्योंकि चंद्रमा ने जो है किसी की स्त्री का अपहरण किया और उसके अपहरण के लिए इतना बड़ा युद्ध किया, इस वजह से जो ब्रह्मा जी थे, जो कि चंद्रमा के दादा लगते हैं, क्योंकि ऋषि अत्रि चंद्रमा जी की संतान ही हुई, उन्होंने उनका बीच बचाव किया और उन्होंने ही इसको श्राप दिया कि तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, इस वजह से जो है तुम्हें कृष्ण पक्ष के अंदर पाप ग्रह का से की पाप ग्रह की पदवी दी। अब ये युद्ध खत्म हो गया, चंद्रमा जो है अपने घर को लौट गए और बृहस्पति जी अपनी पत्नी को लेकर अपने घर लौट गए। बट आगे की कहानी बाकी है। अब आगे क्या होता है कि अब आगे क्या होता है ये सुनिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तदंतर 1 वर्ष व्यतीत होने पर तारा के उदर से एक कुमार प्रकट हुआ। अब जब तारा चंद्रमा के यहाँ से वापस आई थी तो वो प्रेग्नेंट थी, बट उन्हें पता नहीं था। वह 12 सूर्य के समान तेजस्वी, जो बच्चा पैदा हुआ वो 12 सूर्य के समान तेजस्वी, दिव्य पीताम्बरधारी, दिव्य आभूषणों से विभूषित तथा चंद्रमा के सदृश्य क्रांतिमान था। वह संपूर्ण अर्थशास्त्र का ज्ञाता था। मीन्स पूरे अर्थशास्त्र, मैथमेटिक्स जो है आपका आपका लेन देन से जितना भी काम होता है उसका ज्ञाता था। उत्कृष्ट बुद्धि संपन्न तथा हस्ती शास्त्र, हाथी के गुण दोष तथा चिकित्सा आदि विवेचन पूर्वक पूर्ण शास्त्र का पर परवकर्ता था। मीन्स ही हैड अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ एनिमल्स की मेडिसिन के बारे में। वही शास्त्र राजपुत्रीय नाम से विख्यात हुआ, जिसमें गज चिकित्सा विषाद वर्णन है। सोम राजा का पुत्र होने से के कारण वह राजकुमार पुत्र तथा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस बलवान राजकुमार ने जन्म लेते ही सभी तेजस्वी पदार्थों को अभिभूत कर दिया। उसके जात कर्म संस्कार के सर्व उत्सर्व में ब्रह्मा आदि सभी देवता, देव ऋषि तथा बृहस्पति के घर पधारे। चंद्रमा ने उस पुत्र को ग्रहण कर लिया और उसका नाम बुद्ध रखा, क्योंकि चंद्रमा का बेटा था ये, चंद्रमा के थ्रू पैदा हुआ था। तत्पश्चात सर्वव्यापी ब्रह्मा ने ब्रह्म ऋषियों के साथ उसे भूतल का राज्य पर अभिषेकित कर सर्वप्रधान बना दिया। मीन्स तब ब्रह्मा जी ने, क्योंकि उसकी इतनी अच्छी नॉलेज थी, सब कुछ ज्ञान था उसको, इतना इंटेलिजेंट था, तो ब्रह्मा जी ने उसको पृथ्वी का जो है राजा बना दिया एक तरीके से। फिर सभी देवताओं के देखते देखते ब्रह्मा वहीं अनंत हित हो गए। बुद्ध ने ईला के गर्भ से एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किया, वह पूर्वा के नाम से विख्यात हुआ। अब ये जो आगे कहानी है ईला वाली, ये एक अलग स्टोरी है, बट यहाँ तो जो है बुद्ध पैदा हुआ था इनके इससे तारा के गर्भ से और चंद्रमा की वजह से। तो इसी वजह से जो है इनको इनकी इनकी नॉलेज की वजह से इनको धरती का एक जो है पद दिया गया था, धरती के राजा का पद दिया गया था। तो दोस्तों ये थी कहानी चंद्रमा की, किस तरीके से चंद्रमा कृष्ण पक्ष के अंदर पापी ग्रह माना जाता है और शुक्ल पक्ष में देवता ग्रह की श्रेणी में माना जाता है। किस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई, किस तरीके से जो बुध ग्रह है उसकी उत्पत्ति हुई इनसे, और किस तरीके से बुध ग्रह को जो है पृथ्वी का राजा माना गया है। जो बुध ग्रह जो है सारे के सारे पेड़ पौधों के राजा माने गए हैं, जंगलों के राजा भी माने गए हैं। और इसी तरीके से जो चंद्रमा है ये औषधियों के राजा माने गए हैं। तो ये थी एक छोटी सी कहानी जो हमारे वेदों में लिखी गई है, मत्स्य पुराण से ये कहानी ली गई है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, 23वां अध्याय है। आगे ऐसी ही स्टोरीज जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स पे लेके आएंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है ज्योतिष के अंदर, और इसी से बुध की उत्पत्ति भी हुई है। तो ये जो दोनों प्लैनेट है काफ़ी फास्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं कुंडली में, जिसकी वजह से कुंडली पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव आता है। एक प्लैनेट जो है चंद्रमा आपके मन का कारक होता है, बुध आपकी बुद्धि का कारक होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।